नमस्कार दोस्तों। एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आप सभी के मन में चलता होगा कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। देखिए फ्रेंड, जहां तक मेरा अनुमान है, बीपीएससी के अलावा और कोई नहीं आपको बता सकता कि वास्तव में रिजल्ट कब आएगा। ये जितने भी लोग आपको बताते हैं कि शाम को रिजल्ट आएगा, सुबह में रिजल्ट आएगा, कल तक रिजल्ट आएगा, इन सभी लोगों को कुछ नहीं मालूम होता है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा जहां तक अनुमान है कि बीपीएससी के अलावा कोई आपको ये सही में नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब आएगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए और बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहिए। जब भी रिजल्ट पब्लिश होगा, हम सबको देखने को मिलेगा, तो इंतजार कीजिए। हो सकता है एक दो दिन में रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए फ्रेंड, ये एक संभावना है, वास्तविकता ना तो मुझे मालूम है ना किसी को मालूम है। जितने भी लोग बताते हैं ये सब गलत बताते हैं। रिजल्ट का वास्तविक डेट बीपीएससी के अलावा कोई नहीं बता सकता। रही बात कट ऑफ की, तो कुछ लोग कट ऑफ के नाम पे रोज कट ऑफ करते रहते हैं और कट ऑफ का एक नया खेल खेलते हैं। वास्तव में कट ऑफ कितना जाएगा, इस बात को भी बीपीएससी के अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता। हाँ फ्रेंड, कुछ लोग कट ऑफ का अनुमान दे सकते हैं। मैं भी कट ऑफ का एक अनुमान देता हूँ, ना कि वास्तविक कट ऑफ होता है। कुछ लोग तो टीआरई 2 का कट ऑफ दिखाकर बता रहे हैं कि कट ऑफ आ गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर ही झूठ-मूठ का टीआरई 2 का रिजल्ट का पीडीएफ दिखाकर बताते हैं कि रिजल्ट आ गया। आप मैथ का देख लीजिए, साइंस का देख लीजिए, सोशल साइंस का देख लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि धैर्य बना कर रखिए और बीपीएससी के साइट से जुड़े रहिए। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो झूठ-मूठ का बताते हैं कि रिजल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब लोग गलत बताते हैं। इन लोगों से आपको भी और हमें भी बचना है। हमें सिर्फ यूपीएस बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जुड़े रहना है। फिर भी आप लोगों के आग्रह पर मैं एक अनुमानित कट ऑफ आप लोगों को देने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ना कि वास्तविक है। अनुमानित कट ऑफ हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी टीचर ने अलग तरीके से एनालाइज किया हो कट ऑफ को। मैंने जो अनुभव किया है अभी तक एग्जाम से, उसके अनुसार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इसी के अंदर रहना चाहिए या अधिकतम इतना ही रहना चाहिए। मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट, सीटों की संख्या और टीआरई 1, टीआरई 2 एग्जाम एनालिसिस करने के बाद पूरा सोच विचार के साथ कट ऑफ तैयार किया है, ना कि हवाई कट ऑफ तैयार कर दिया और एक सुबह वीडियो, एक शाम वीडियो, एक दोपहर को वीडियो, ये व्यू बढ़ाने का चक्कर मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ दोस्तों, जो भी ऑथेंटिक जानकारी आती है, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के बीच पहुंचा सकूं। तो आइए एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं और मैं एक बार फिर बता रहा हूं, कट ऑफ फ्रेंड बीपीएससी के अलावा कोई नहीं दे सकता कि वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाला है। फिर भी आप लोगों के अनुरोध पर मैं एक अनुमानित कट ऑफ आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम दिए हैं, आप लोग 9th 10th का ये अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं और खुद भी एनालाइज कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद कि कट ऑफ कितना रहा और किसने कट ऑफ कितना बताया था और किसका लगभग कट ऑफ मैच किया। तो आइए हम लोग सबसे पहले मैथ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैथ 120 मार्क्स का हुआ था और 5 प्रश्न बीपीएससी ने डिलीट मार दिया। अब बचे 115 प्रश्न। अब कोई बता रहा है कि 115 प्रश्न में 105 कट ऑफ जाएगा। उससे पूछिएगा आप एग्जाम दिए थे मैथ का, बोलेगा ना, एग्जाम तो ना दिए थे, एग्जाम नहीं दिया था,
एग्जाम में बैठा ना था। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा के ऊपर कितना प्रेशर रहता है कभी झेला है ना? कभी ना। एग्जाम से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, लेकिन बैठ जाता है कट ऑफ बताने। हो सकता है, मैं मानता हूं 105 चला जाए, लेकिन वास्तविकता क्या है? 115 मार्क्स में 105 कट ऑफ जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता। जिन्हें लगता होगा लगता होगा, ये वास्तविकता नहीं। इंसान क्वेश्चन सही बनाने के बाद वो मार्कशीट रंगते समय एक दो क्वेश्चन गलत कर जाता है। इंसान क्वेश्चन जानते हुए भी एग्जामिनेशन हॉल में कोई कोई क्वेश्चन गलत बना देता है। फिर आप कितना भी पढ़ के जाइए, ये इतिहास नहीं है मैथ कि आपने एक बार रट लिया कि बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा था, आपने पढ़ा, मारा, निकल गए। मैथ के हर क्वेश्चन में बच्चा को दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम, समय लगता है जी। गजीब तरह की बात करते हैं लोग। 105 कट ऑफ जाएगा? जाए, हो सकता है। देश में ब्रिलियंट की कमी नहीं है। ये देश वीरों की धरती है, देश वीरों से खाली नहीं है। हो सकता है, जा भी सकता है। कुछ समय के लिए मैं भी मान लेता हूं, हो सकता है देश में ऐसे भी ब्रिलियंट हो जो 120 में 20 मार के आए हों और पूरा के पूरा सही मार के आए। लेकिन क्या 5 ब्रिलियंट से कट ऑफ तैयार होता है कभी? नहीं फ्रेंड। कट ऑफ का मतलब होता है सबसे आखिरी बच्चा, सबसे न्यूनतम बच्चा जो लिया गया, उसका मार्क्स ये था। उससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट आएगा, लेकिन न्यूनतम मार्क्स नहीं। अब 105 कोई कट ऑफ बताए, मतलब कि जितना भी मैथ में सीट है सबके सब ब्रिलियंट थे। क्या 115 मार्क्स में जो बच्चा 90 नंबर लेके आता है, 92 नंबर लेके आता है, 95 नंबर लेके आता है, क्या उसने कोई पढ़ाई नहीं की? नब्बे नंबर तक पहुंचते पहुंचते इंसान कितना मेहनत करके जाता है, तब वो 90 92 तक पहुंचता है। दिन रात के मेहनत के बाद कोई इंसान वहां तक पहुंचता है। ये गलत चीज है। फिर भी आइए, खैर छोड़िए इन सभी बातों को। हम लोग, मेरे द्वारा जो अनुमानित कट ऑफ है उसको मैं आपकी समक्ष रख रहा हूं। आप भी एक बार सोचिएगा, एनालाइज कीजिएगा। कट ऑफ चाहे जो कुछ भी हो सकता है 105 चला जाए, मुझे नहीं लगता। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, आप लोग इस कट ऑफ को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो आधुनिक भारत जो टॉपिक है, चाहे आप 1 to 5 दे, 6 to 8 दे, 9 10 दे, 11 12 दे, मैंने बीपीएससी टीआरई 4 का और जितने भी बीपीएससी एग्जाम लेता है उन सभी एग्जामों का एनालाइज करके आधुनिक भारत का प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डाला है। अगर आप मेरे बात से संतुष्ट हैं और टीआरई 4 का एग्जाम देना चाहते हैं तो एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को देखिए और एनालाइज कीजिए। आप बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन बैंक निकालिए, सेट मारिए और फिर देखिए कि क्या इसने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है
ये वास्तव में बीपीएससी से टच करता है? उसके क्वेश्चन हल होते हैं? अगर होते हैं तो आप चैनल से जुड़िए, उसको पढ़िए। उसको मैंने दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया है। मैं पिछले 15 साल से तैयारी में था और मैं तैयारी कर रहा था। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। खैर, आइए अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यूआर कैटेगरी का मैथ सब्जेक्ट में मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है मेल का, वह 92 से 94 रहने का अनुमान किया है। वही फीमेल कैटेगरी का 82 से 84 कट ऑफ अनुमानित किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 76-77 और फीमेल का 70 से 72 अनुमानित किया है। बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 86-87 और फीमेल का 76-77 अनुमानित किया है। ईबीसी कैटेगरी का मेल का कट ऑफ 74-75 और फीमेल का कट ऑफ 61 से 62 मार्क्स अनुमानित किया है। एससी कैटेगरी का मेल का कट ऑफ 55-56 और फीमेल का कट ऑफ 40 से 42 अनुमानित किया है। एसटी कैटेगरी का मेल का कट ऑफ 40 से 42 और फीमेल का कट ऑफ 40 से 42 अनुमानित किया है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपके पास मैथ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए। तो मैथ के कट ऑफ के बाद हम लोग साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते। तो देखिए फ्रेंड, साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल का 76 से 77 मार्क्स, वहीं फीमेल का 67 से 68 मार्क्स रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस का मेल कैटेगरी का 70 से 72 मार्क्स और फीमेल कैटेगरी का 68 से 69 मार्क्स रहने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 74 से 75 मार्क्स और फीमेल का कट ऑफ 65 से 66 मार्क्स रहने का अनुमान है। ईबीसी में मेल कैटेगरी का कट ऑफ 60 से 62 मार्क्स और फीमेल का कट ऑफ 55 से 56 मार्क्स रहने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 50 से 52 मार्क्स और फीमेल का कट ऑफ 40 से 42 मार्क्स रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 40 से 42 मार्क्स और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने का अनुमान है। देखिए फ्रेंड, और सभी सब्जेक्ट के तुलना में एक संस्कृत को छोड़ दिया जाए तो साइंस में स्टूडेंटों की संख्या ठीक ठाक है। और मुझे जो साइंस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगता है वह यही रहने का अनुमान है। साइंस के कट ऑफ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस के कट ऑफ के बारे में। देखिए फ्रेंड, सोशल साइंस में स्टूडेंटों की संख्या सीटों की संख्या का लगभग 37 से लेके 40 गुना तक है। अब बताइए, एक सीट पे 37 से 40 बच्चा फाइट कर रहा है। स्वाभाविक है कि कट ऑफ हाई रहने का अनुमान है। हाई का मतलब क्या होता है? हाई का मतलब ये नहीं होता कि 120 में 20 कोई बता दे कि 120 में 120 कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे फ्रेंड। तो आइए अब हम लोग सोशल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते। तो देखिए फ्रेंड, मुझे जो लगता है सोशल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 80 से 82 मार्क्स और फीमेल का कट ऑफ 70 से 72 मार्क्स रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस का मेल कैटेगरी का कट ऑफ 72 से 74 और फीमेल का कट ऑफ 68 से 70 जाने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में
मेल का कट ऑफ 75 से 76 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 72 जाने का अनुमान है। ईबीसी में मेल का कट ऑफ 68 से 70 और फीमेल का कट ऑफ 64 से 65 जाने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 60 से 62 और फीमेल का कट ऑफ 55 से 56 रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 54 से 55 और फीमेल का कट ऑफ 50 से 52 रहने का अनुमान है। सोशल साइंस के बाद हम लोग हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हिंदी में एक सीट पे 8 कैंडिडेट के साथ फाइट है, यानी कि एक सीट पे लगभग 8 बच्चे हैं, तो हिंदी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने का अनुमान है। तो यूआर कैटेगरी का मेल का कट ऑफ 80 से 85 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 75 रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ 75 से 80 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 73 रहने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 75 से 78 और फीमेल का कट ऑफ 70 से 72 रहने का अनुमान है। ईबीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 70 से 72 और फीमेल का कट ऑफ 68 से 70 रहने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 55-56 और फीमेल का कट ऑफ 52 से 53 रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 50 से 52 और फीमेल का कट ऑफ 45-46 रहने का अनुमान है। हिंदी के बाद हम लोग इंग्लिश का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इंग्लिश का पेपर जो हुआ था वह बड़ा डिफिकल्ट लेवल का हुआ था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है और इंग्लिश में स्टूडेंटों की संख्या और सभी सब्जेक्ट की अपेक्षा कम है, इसलिए इंग्लिश में और सभी सब्जेक्टों से कंपटीशन कम है। तो इंग्लिश का हमने जो कट ऑफ तैयार किया है, युवा कैटेगरी का मेल का 70 से 72 और फीमेल का 65-66 रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस का मेल का कट ऑफ 65-66 और फीमेल का कट ऑफ 60-62 रहने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 65-66 और फीमेल का कट ऑफ 58 से 60 रहने का अनुमान है। ईबीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 60 से 62 और फीमेल का कट ऑफ 55-56 रहने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में इंग्लिश का मेल का कट ऑफ 40 से 42 और फीमेल का कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स रहने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 40 से 42 और फीमेल का कट ऑफ केवल क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने का अनुमान है। इंग्लिश के बाद हम लोग उर्दू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो यूआर मेल कैटेगरी में 75 से 76 और फीमेल कैटेगरी में 70 से 72 कट ऑफ जाने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में 70 से 72 और फीमेल कैटेगरी में 68 से 70 कट ऑफ रहने का अनुमान है। बीसी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 70 से 72 और फीमेल का 65 से 66 रहने का अनुमान है। एससी कैटेगरी में 40 से 42 और फीमेल का केवल क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने का अनुमान है। एसटी कैटेगरी में मेल का 40 से 42 और फीमेल का क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन होने का अनुमान है। अब हम लोग संस्कृत का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, संस्कृत में सीटों की संख्या से स्टूडेंटों की संख्या कम है, इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट संस्कृत में केवल क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त कर लेंगे
उनका संस्कृत में सिलेक्शन पूरा पूरा तय है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इन सभी सब्जेक्टों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा। देखिए फ्रेंड, कट ऑफ एक अनुमान होता है, इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है कट ऑफ सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग रिजल्ट के लिए इंतजार कीजिए और बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जुड़े रहिए। जब भी रिजल्ट पब्लिश होगा वह आपके पास भी जाएगा, हमारे पास भी आएगा और हर किसी के पास जाएगा। फिर ये यूट्यूब पे बार बार सर्च करके कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये बता दे, ये यूट्यूबर बता दे, वो यूट्यूबर बता दे, ये गलत चीज है। किसी को कुछ मालूम नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, बीपीएससी के अलावा कोई आपको नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब आएगा। ये जब भी बता सकता है आयोग ही बता सकता है। आयोग के अलावा दूसरा या तीसरा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब आएगा। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।